माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिही व मुत्क़न ख़िताबिही क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। सलाम। 2022 1444 हिजरी का ये मज़ार शहीद सालिस अलैहिर्रहमा का मजालिस का इज्तिमा है कि जिसमें मजालिस शहीद सालिस बर्पा की जा रही हैं और ये हर साल बर्पा होती हैं। ये इसका आखिरी दिन यानी चौथा दिन है और चौथे दिन की ये आखिरी तकरीर है यानी आखिरी मजलिस है। आइए कुछ गुफ्तगू करें शहीद के सिलसिले से ताकि हक़ के मजलिस अदा हो जाए। बहस शुरू होती है हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। क्या इंसान पर सूरह दहर की बिल्कुल पहली आयत है और सूरह दहर 29वें पारे में वाक़े है और वहाँ पर इरशाद एज़दी है। इरशाद होता है हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर। क्या इंसान पर ज़मानों में कोई ज़माना ऐसा भी आया है लम यकुन शैअम मज़कूरा कि वो इंसान लायक तज़किरा न रहा हो। क्या कोई ज़माना ऐसा आया है कि इंसान लायक तज़किरा नहीं है या नहीं हुआ या नहीं रहा? क्या ज़मानों में कोई ऐसा ज़माना आया है कि इंसान लायक तज़किरा नहीं रहा या नहीं हुआ? तो सवाल बता रहा है और लहजा बता रहा है कि कोई ऐसा ज़माना आया ही नहीं कि इंसान लायक ज़िक्र न रहा हो, लायक तज़किरा न रहा हो। इसलिए कि सवाल का जो लहजा है और सवाल का जो अंदाज़ है, सवाल का जो उसलूब है वो बिल्कुल अनोखा है। हलाता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर। क्या इंसान पर ज़मानों में कोई ज़माना ऐसा भी आया है कि वो काबिल ज़िक्र न रहा हो? तो ये लहजा बता रहा है कि अल्लाह के नज़दीक इंसान हर अहद में काबिल ज़िक्र रहा है, हर ज़माने में काबिल ज़िक्र रहा है। इसलिए कि अल्लाह की सबसे आला मखलूक को इंसान कहते हैं। अल्लाह ने नबातात बनाए, जमादात बनाए, हैवान
हैवानात बनाए मगर सरफराज किया इंसान को, और इसके सर पर अव्वलियत का ताज रखा, अशरफियत का ताज रखा। और अल्लाह ने फरमाया इंसान मैंने तुझे बड़ी अज़मत बख्शी है। अल्लाह की नज़र में इंसान बड़ा कीमती है, अल्लाह की नज़र में इंसान की बड़ी वक़्त है, अल्लाह की नज़र में इंसान की बड़ी हैसियत है। अमा इतनी ही बड़ी हैसियत है कि अल्लाह ने अपनी सारी मखलूक में अगर अपनी खिलाफत के लिए किसी को मुंतखब किया तो वह इंसान था। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तवज्जो है। इतनी बड़ी मखलूक में अल्लाह ने अपना खलीफा किसे बनाया? इंसान को बनाया। अपना खलीफा बनाना इस बात की दलील है कि अल्लाह इंसान के सर पर ताज अशरफियत रख रहा है, ताज खिलाफत रख रहा है, और ताज खिलाफत रख के कह रहा है ए इंसान मैंने इतनी मखलूक बनाई है मगर तमाम मखलूक के अंदर तू मेरा खलीफा करार पा रहा है, मैं तुझे खलीफा बना रहा हूँ, मैंने तुझे खलीफा बनाया है, यानी तू ज़मीन पर रह कर के मेरा खलीफा बन जाओ, मेरा खलीफा बन जा। इसके मानी ये हुए कि पूरी मखलूक तुझे देखे और मुझे पहचाने। अरे सलावत तो बड़े मोहम्मद, अरे मैं क्या कह रहा हूं, अल्लाहु अकबर। इंसान के सर पर सिर्फ ताज अशरफियत नहीं है, सिर्फ ताज अशरफियत नहीं है, ताज खिलाफत इलाहिया भी इंसान ही के सर पर है, इंसान ही के सर पर है। यानी अल्लाह ने इंसान को अपना खलीफा बनाया ताकि मजहर सिफात किबरिया बन जाए, सिफात किबरिया का मजहर बन जाए। उसकी दलील यह है सखी अल्लाह है, जूदो करम का मंबा परवरदिगार है, मगर इंसान सखावत करके बताएगा कि सखावत किसे कहते हैं। अदल अल्लाह की सिफत है, मगर इंसान अदल करता जाएगा, खुदा समझ में आता जाएगा। अल्लाह ने इंसान को बनाया, यह इंसान बड़ा कीमती है अल्लाह की नजर में, बड़ी हैसियत है इस इंसान की अल्लाह की नजर में। मैंने अभी अर्ज किया कि अपना खलीफा बनाया, अपना खलीफा बनाया। खलीफा के मानी क्या है? यानी जैसा जैसा आगे वाला हो वैसा ही खलीफा हो, जो पीछे आ रहा है वो वैसा ही हो। अगर उसमें वो सिफत नहीं है तो वो उसका खलीफा नहीं हो सकता। अरे इसी को तो दलील बनाते हैं कि मोहम्मद का खलीफा वही होगा जो मोहम्मद जैसा। अरे तवज्जो है आपकी, सलावत पढ़े मोहम्मद, तवज्जो फरमाए, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बना के ताज खिलाफत उसके सर पर रखा कि तू रुए ज़मीन पर मेरा खलीफा है, तू रुए ज़मीन पर मेरा खलीफा है। और ये आने वाला कौन है? कहा यह आदम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने आदम को खलीफा बनाया। अरे तवज्जो तो करें, अल्लाह ने आदम को खलीफा बनाया तो अब क़यामत तक खलीफा इलाही वही होगा जो कम से कम आदमियत रखता हो। अरे सलावत पढ़े मोहम्मद, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बे बुलंद आवाज से मिलजुल के सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया और ये कह के बनाया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन में बनाने वाला हूँ, इन्नी मैं जाइलुन बनाने वाला हूँ फिल अर्ज़ ज़मीन में खलीफा।
मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं। इसके मानी ये हुए, और ये खलीफा कौन बना रहा है? अल्लाह बना रहा है खलीफा। तो इसमें अल्लाह की सिफतें होना चाहिए, इसलिए कि जिसका खलीफा होता है उसमें उसकी सिफतें हुआ करती हैं। जिसका खलीफा बनाया जा रहा है, तवज्जो तो कीजिए, जिसका खलीफा बनाया जा रहा है उसकी सिफतें होती हैं। अगर उसकी सिफत ना हो तो उसका खलीफा नहीं होगा। अरे मैं क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, तवज्जो फरमाए। इन्नी, मैं जाइल बनाने वाला, फिल अर्ज़े जमीन में खलीफा, जमीन में खलीफा बना रहा हूं। तो खलीफा कैसा होगा कि इस खलीफा के अंदर, ये पहला खलीफा है और खिलाफत इलाहिया का पहला जानशीन है, तो इसके अंदर जितनी सिफतें होंगी अगले खलीफा में वो पाई जाए। अगर ये आदिल है तो अगला भी आदिल हो, ये सखी है तो आगे वाला भी सखी हो, ये मासूम है तो आगे वाला। आए हाय, मैं क्या, अरे सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जितनी बात मैं जमीन में मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं। अल्लाह ने इंसान के सर पर ताज अशरफियत रखा, ताज अशरफियत रखा। आदम को अल्लाह ने खलीफा बनाया, अपनी सिफात दे के पैदा किया, और यही वजह थी कि अल्लाह अब खलीफा देखना चाहता है तो बिल्कुल वैसा जैसा अल्लाह, पर फर्क इतना हो कि वो दिखाई नहीं देता, ये दिखाई दे जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। शन भाई आगे आ जाए, इधर सलावत पढ़े, इधर आओ, अभी लोग बहुत आएंगे। तवज्जो है, तवज्जो है। ये पहला इंसान है, इसी से कारवाने बशरियत चलेगा, इसी से कारवाने इंसानियत आगे बढ़ेगा, इसी से काफिला आदमियत आगे बढ़ेगा। ये पहला इंसान है, अल्लाह ने इस इंसान को बनाया। और जुमला जिंदगी भर याद रखिएगा, अल्लाह ने पहला इंसान बनाया। अरे हादी की जरूरत तो जब होती है जब चलने वाले हो। अरे नहीं, गौर नहीं किया आपने? हादी की जरूरत कब है? जब पीछे हिदायत पाने वाले हों। हिदायत पाने वालों के लिए तो हादी बनाया जाएगा, मगर अल्लाह ने देखा और इंतखाब किया इस तरह से कि चलने वाले नहीं हैं, चलने वाले नहीं हैं मगर हिदायत करने वाला है। मैंने कहा परवरदिगार, जब चलने वाले नहीं हैं तो हिदायत करने वाले की क्या जरूरत है? आवाज आई आने वाहिद के लिए, मैं ये मौका इंसान के लिए फराहम नहीं करना चाहता। माबूद, हम तो थे कोई हिदायत करने वाला। सलावत पढ़े मोहब्बत वाले, तवज्जो है आपकी? भाई बुलंद आवाज से पढ़े, नारा लगाएं बुलंद आवाज से। शहीद वो शख्सियत हैं जिन्होंने शियत को हिंदुस्तान में जिंदा किया। नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जितनी शियत है उसमें बड़ा हाथ शहीद का है, बड़ा हाथ शहीद का है। अमा सोचो, जब इस शहीद की अजमत यह है कि ये अगर शहीद हो जाए तो शियत को फैलने का मौका मिले। अब शहीद आजम हुसैन की शहादत के बाद, अरे सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, तवज्जो है आपकी? अली मौला, अली मौला। और फरमाया आपने, अल्लाह ने इंसान के सर पर ताज अशरफियत रखा, ताज खिलाफत रखा। इंसान को चाहा कि ये इसे लोग देखें और अल्लाह को समझने की कोशिश करें कि अल्लाह कैसा होगा। अल्लाह का तवज्जो है, मगर इसे अल्लाह ना समझे। अरे नहीं, गौर नहीं किया आपने? लोग इसे देख के अल्लाह को समझे मगर इसे अल्लाह न कहें, इसे अल्लाह न समझें, इसीलिए उस पर इबादत को वाजिब करार दिया। नहीं, गौर ही नहीं किया आपने, मैं क्या कह रहा हूं? अरे सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद में तवज्जो फरमाए।
मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा है, छोटा सा है मगर बड़ा जुमला है, जिंदगी भर याद रखिएगा। और इस यहाँ पर तशरीफ लाने का तोहफा आपकी खिदमत में मैंने अर्ज कर दिया और गुजारिश कर दिया है, बुलंद आवाज से सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। लोग इसको देख के खुदा तक पहुंचे, खुदा को समझें मगर इसे खुदा न समझें। और चूंकि ये खुदा नहीं है इसलिए इस पर इबादत को वाजिब करार दिया, ताकि ये पता चले जो खुद सजदा कर रहा हो। हाय हाय, तवज्जो तो फरमाएं, सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इस पर वाजिब किया इताअत को, इस पर वाजिब किया इताअत को। मैं कसमिया कह रहा हूँ, इस अजीम मिंबर से ये बात कह रहा हूँ कि अगर आले मोहम्मद नमाज ना पढ़ते, हाय हाय मैं क्या कह रहा हूँ, अरे इनके सजदों ने बचा लिया, वहदत को बचा लिया, तौहीद को बचा लिया। इन्होंने सजदे इसलिए किए कि पहचानो हम रब नहीं है और हम तुम्हारे जैसे भी नहीं है। हाय 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 हाय, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भाई सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, तवज्जो है। सुभान अल्लाह। मिसरा पढ़ रहा हूं, जिंदगी भर याद रखना, शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक। अरे ने गौर नहीं किया आपने, मैं क्या कह के गुजर गया। अल्लाह अकबर, अली अली। बुलंद आवाज से सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, तवज्जो है। आले मोहम्मद अगर सजदा न करते, दुआ की जरूरत है। पूरी महफिल, पूरी मजलिस में सुरूर पैदा हो गया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अलग जिंदाबाद। सुरूर साहब क्या कहना है, और सुरूर और वो भी जयपुरी है, सुरूर और वो भी जयपुरी। एक खतीब कहा करते थे कि फजाइल अली पढ़ने के बाद और सीरत मुस्तफ़ा पढ़ने के बाद कि कभी कभी तो कहने को जी चाहता है अलियो मोहम्मद की जय हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं कभी कभी मूड में आके ये कहता हूँ जय मौला की। मेरा अपना ये गोया तकिया कलाम जैसा है, जय मौला की। तो किसी ने कहा ये जय क्या होता है, हमने कहा जबान ही का फर्क है, बाकी बात वही है जो मैं कह रहा हूं। हाय 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 हाय, बात वही है, जय मौला की। चुनाचे अब ये लफ्ज हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है बहुत शद्दोमत से, और बाद मुसलमान उसका खंडन करते हैं, मुखालफत करते हैं कि जय हिंद ना कहो, जय हिंद ना कहो। तो मैंने कहा जय हिंद ये किसी हिंदू का नारा हो ही नहीं सकता। अरे नहीं, गौर करें भाई, ये किसी हिंदू का नारा नहीं हो सकता, ये किसी मुसलमान का नारा दिया हुआ है, इसलिए कि दो लफ्ज मुरक्कब हैं, एक जय है और एक हिंद है। अरे तवज्जो तो फरमाए, सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आले मोहम्मद अगर सजदा ना करते, आले मोहम्मद सजदा ना करते तो खुदा समझ लिए जाते। लिहाजा अल्लाह ने जिसे हादी बनाया उस पर इबादत को वाजिब करार दिया, ताकि ये इबादत करता जाए और रब समझ में आता जाए कि जब ये इबादत करने वाला इतना अच्छा है तो पैदा करने वाला कितना अच्छा होगा। अरे तवज्जो तो फरमाए, सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, तवज्जो है आप।
जब ये इबादत गुजार बंदा ऐसा है, बंदा ऐसा है, तो इसका खालिक कैसा होगा, इसका खालिक कैसा होगा। मैं कहता हूं कि इसका खालिक ऐसा ही है कि तुम नहीं समझ सकते, बस यही समझ सकते हैं। इनके अलावा अल्लाह को कोई समझ ही नहीं सकता। यही वजह है कि अल्लाह ने ट्रायंगल बनाया। मोहम्मद वाले मोहम्मद का काम था खुदा को पहचानना। अरे गौर करें, मोहम्मद वाले मोहम्मद का काम था खुदा का काम, खुदा को पहचानना। दुनिया का काम है आले मोहम्मद को पहचानना। अरे मेरे अरे मैं क्या कह रहा हूं, दुनिया जितना आले मोहम्मद को पहचानती जाएगी, आरिफे इलाही होती जाएगी। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नहीं, मैं कुरान आयत पढ़ता हूं कुरान की, सूरह मुरसलात, आखिरी सूरा है 29वें पारे का, उसकी एक छोटी सी आयत है। इरशाद अक़दस इलाही है, अलम नख़लुक़कुम मिन माइन महीन, इंसान से खिताब है। अलम नख़लुक़कुम मिन माइन महीन, क्या हमने तुम्हें हकीर पानी से नहीं पैदा किया। अरे गौर तो करें, गौर करें, गौर करें भैया, गौर करें बाबा। क्या अलम नख़लुक़कुम मिन माइन महीन, क्या हमने तुम्हें हकीर पानी से नहीं पैदा किया। इंसान पैदा होता है नजिस और हकीर पानी से। फिर कुरान ने कहा कि हमने तुम्हें नजिस पानी से पैदा किया, हमने तुम्हें माए दाफिक से पैदा किया। मैं कहता हूं परवरदिगार, यह अजब बात है, पैदा किया है तूने, ये खुद पैदा नहीं हुआ है। अरे ने गौर करे मैं क्या कह रहा हूं, पैदा किया है तूने, ये खुद पैदा नहीं हुआ है। और अगर खुद पैदा होता तो हर शादी के नतीजे में बच्चे होते। अरे मैं क्या कह रहा हूं बाबा, क्या कह रहा हूं। सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह समझो है। आपने देखा होगा 10 बरस गुजर गए, बच्चा नहीं हुआ। अरे भाई बच्चा क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था, शादी तो हो गई है। का शादी से बच्चे नहीं होते। हाय 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 हाय, जिसे वो देता है, जिसे वो नवाज देता है, औलाद उसकी अता है। शादी तरीक़े हयात है, औलाद उसकी अता है, उसकी अता है। तो अगर शादी के नतीजे में बच्चे होते, कुल्लिया अर्ज कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि यहाँ फिक्री लोग नहीं हैं, फिक्री लोग बैठे हुए मेरे सामने। अगर शादी के नतीजे में बच्चे होते तो एक जैसे होते। हाय हाय, नहीं गौर नहीं किया, नहीं मैं इसको वाज़ेह कर दूं, एक जैसे होते, सिलसिला एक होता। आम के पेड़ पे आम ही आते हैं, जामन नहीं आती। भाई बुलंद आवाज से सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। हाय हाय, अल्लाहु अकबर। आपने देखा कि आम का पेड़ था, सब अमरूद लगा हुआ है वहां। अमरूद का पेड़ था, ये सब क्या जानने आ रही है। अबे ये कैसे, क्या ये हो ही नहीं सकता। तो अगर शादी के नतीजे में बच्चे लाजमी थे तो हर शादीशुदा के यहां बच्चे होते। दूसरी बात, तरीका एक जैसा होता है। अगर पहला बच्चा लड़का होता तो सबके यहां लड़का होना चाहिए। अरे गौर नहीं किया, या पहली लड़की है तो सबके यहाँ लड़की होना चाहिए। उसने किसी को लड़की अता की, उसने लड़का किसी को अता किया और ये आवाज दी, औलाद देना तुम्हारा काम नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाहु अकबर। हालांकि बहस मुझे नहीं करना चाहिए थी इस वक्त में, बड़े बड़े खुतबा गुजर गए, मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, मगर ये बहस आ गई है ज़िम्नन, तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि पैदा करना अल्लाह का काम है, खल्क करना अल्लाह का काम। बंदा तो नहीं करता ना, ज़्यादा बंदा शादी कर सकता है, एनफ।
इसके बाद उसका इख्तियार नहीं है, इख्तियार उसका है, उसका है। वो जहां चाहे मुर्दा जमीनों को जिंदा कर दे। अरे गौर नहीं किया, गौर नहीं किया आपने। और अब क्या देता कौन है? अल्लाह देता है ना, खल्क अल्लाह करता है। और क्या कह रहा, अलम नखलुकुकुम मिन माइन महीन, अरे क्या हमने तुम्हें हकीर पानी से नहीं पैदा किया? क्या हमने तुम्हें नजिस, क्या तुम इंसान नजिस पानी से पैदा हुआ? और मैं कहूँ अल्लाह मियाँ पैदा तूने किया है, ये सब तेरे इख्तियार में है। नजिस से पैदा किया तो भी तूने, हकीर पानी से पैदा किया तो भी तूने। भाई जरा सा संजीदगी से सुनने वाला मौजू है जावेद साहब, शानू भैया, बड़ा अजीब मौजू है। जब आ गई ये बात तो कहता चलो कि नजीस पानी से पैदा किया तो भी अल्लाह ने, हकीर पानी से पैदा किया तो भी अल्लाह ने। परवरदिगार जब तू ही ने पैदा किया, तूने ही पैदा किया है, तो अभी इसे ताना क्यों दे रहा है? हकीर से पैदा किया तो तूने, पाक से पैदा किया तो तूने, इसे ताना देने से क्या फायदा? क्या नहीं, इसे बताना जरूरी है ताकि अपनी हदों से ना निकल जाए। अली 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 हैदर हैदर। एक ही जो जज़ाकल्लाह, जिंदाबाद। अलीम मौला, अलीम मौला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हकीर पानी से पैदा किया है तो भी अल्लाह ने, इज्जतदार पानी से पैदा करता तो भी अल्लाह, जलील पानी से पैदा किया है तो भी अल्लाह ने, बाइज्जत पानी से पैदा करता तो भी वो। माबूद, इसे तानों की जरूरत क्या है? क्या ताने नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसे इसकी हकीकत से आगाह कर रहे हैं कि तेरी पैदाइश, एक ही जुमला कहूंगा जिंदगी भर याद रखना, बहुत बड़ा तोहफा लेके जाइएगा, मज़ार शहीद सालिता रहमा का बड़ा तोहफा। और ये भी अजीब मरहला है कि मजलिसें तो यहाँ होती ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुवैत के ज़माने में भी मैं आया हूँ, मैंने पढ़ी है मजलिस, शहीद के देशे पर भी मैंने मजलिस पढ़ी है। तो सालाना ना सही, शहीद के देशे वाली तो हो ही रही थी कुवैत के ज़माने में भी। मगर ये तशख़्ख़ुस है कि एक ज़माने के बाद बरादर बुज़ुर्ग रूहुल मिल्लत और अब्बास मियाँ के हाथ में आया। मजलिसें होती रही हैं और होती रहेंगी, बकौल उनके कि अगर कोई खामी रह गई हो तो माफ़ी। बहुत दिनों के बाद ये काम कर रहे हैं, माजरत इंशाअल्लाह उसको इंडिकेट करें, बताएं कि ये कमी है तो आगे दूर कर दी जाएगी। मगर कमाल ये है कि अल्लाह जब किसी को आबरू देता है तब भी अपना अमीन बनाता है, बदला लेता है तो भी अपना अमीन बनाता है। अल्लाह ने इस बच्चे को, अब्बास मियाँ को, खुदा हजारों बरस की उम्र दे, अमानत सुपुर्द की है शहीद की, और उम्मीद कभी यही है कि काफिले को लेके आगे बढ़ेंगे। हमारी दुआएं उनके साथ, हालांकि हमारी दुआओं की हैसियत क्या है, अमा हमारी हैसियत नहीं है तो दुआओं की क्या होगी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो हमने तुम्हें, इधर आ जाए नजर इमाम साहब, इधर आ जाए नजर इमाम साहब। भाई मिलजुल के सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मैं ये सोच रहा था कि नजर इमाम साहब नहीं है तो अब किसे नजर करूं। मैं अभी 1.5 मिनट पहले शायद मेरे जहन में कहीं ये बात मान आ गई थी। तो बहरहाल तुझे मेरे दिल की खबरें मेरे दिल से मिल रही थी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, तवज्जो है आपको। आइए मैं अजीब बहस करने जा रहा हूँ, अजीब बहस है। अलम ये शहीद के मज़ार मुक़द्दस का बहुत बड़ा तोहफ़ा
इस साल का हकीर का, हो सकता है इससे बड़े बड़े तोहफे आप लेके जा रहे हो, मगर एक तोहफा लेके जाइए। अलम नखलुकुकुम मिन माइन महीन, क्या हमने तुम्हें हकीर पानी से नहीं पैदा किया? मैंने कहा परवरदिगार, पैदा किया है तो तूने ही पैदा किया है, ये अपने इख्तियार से कब पैदा हुआ है? इसके पैदाइश में तेरा इख्तियार है। तो पाक से किया है पैदा तो भी तूने, नजीस से किया है तो भी तूने। अब इसको ताने क्यों दे रहा है? आवाज आई, ताने नहीं दे रहे हैं, इसे बतला रहे हैं कि तेरी हैसियत क्या है। तू नजीस पानी से पैदा हुआ है, कहीं उससे मुकाबला न कर लेना जो काबे में आए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। अली मौला दर जगा ले। जिंदाबाद, खुदा हजारों बरस की उम्र दे। है अरे जब दीवानगी में भी दानाई की बात करे तो वही तो पैरवे बहलोले दाना है। अरे और नहीं किया आपने? जिसे अहले बैत दीवाना बना दे वो दाना हुआ करता है। ऐसा दाना कि हर दाना उस पर फिदा है। सलावत पढ़े बुखारी में, क्या कह रहा है? हाय हाय हाय, अल्लाहु अकबर। अलम नखलुकुकुम मिन माइन महीन, क्या हमने तुम्हें हकीर पानी से नहीं पैदा किया? कुल्ली के तौर पे महबूद बयान फरमा रहा है, अलम नखलुकुकुम मिन माइन महीन, क्या हमने तुम्हें हकीर पानी से नहीं पैदा किया है? इसलिए बताया जा रहा है ताकि बहुत तहारत माब न बन जाए, ये न सोचने लगे कि मैं बहुत पाकीज़ा हूं। अमा तुम पाकीज़ा होंगे अपने घर की हद तक, अहले बैत पाकीज़ा है कुरान की हद तक। अल्लाह, अहले बैत पाकीज़ा है कुरान की हद तक। जिन्हें कुरान पाकीज़ा कहे वो क़यामत तक पाकीज़ा है। बल्लद बदल्ला जिसे कुरान सलवातुल्लाह अलैह कह दे वो क़यामत तक सलवात के काबिल है। जिसे लानतुल्लाह अलैह कह दे वो क़यामत तक। हाय 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 हाय। और मियाँ आपने बड़ी कीमती बात की है, तो मैं भी थोड़ी सी बात को ताईद में दो जुमले अर्ज कर देता हूं कि बेशक तमाम अहले बैत में हुसैन का दरवाजा वो दरवाजा है कि जिसने दीन का मुकद्दर जगा दिया। अरे नस्लों का मुकद्दर और है, दीन का मुकद्दर और है, दीन का मुकद्दर और है। और एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तारीख करबला में, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है एक लफ्ज, वो दो हरफी है। एक लफ्ज दो हरफी है, दो हर्फ हैं बस, तीसरा हर्फ नहीं है, और दोनों तरफ मौजूद है। गौर नहीं किया? अरे सुरूर साहब क्या बात। एक लफ्ज है दो हर्फ का है और दोनों तरफ मौजूद है, और अपनी हैसियत को मुतअय्यन करता है दोनों तरफ। जो हुसैन की तरफ है वो और है, जो यजीद की तरफ है वो। अच्छा बुजुर्ग लोग तो समझ गए होंगे, बच्चे नहीं समझ पाए होंगे, मैं नौजवान नस्ल के लिए अर्ज कर देता हूं। एक लफ्ज है हुर। हाय 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 हाय, अली अली। लफ्ज है क्या है? हुर। हे रे दो हर्फी है ना, लफ्ज है हुर। हुर के मानी आजाद। हाय हाय। एक लफ्ज है हुर, दो हरूफ दो हरफों से मिलकर बना है, दो हरफों का मुरक्कब है, और ये है हुर। मगर ये एक लफ्ज दोनों तरफ पाया जाता है, हुसैन की तरफ भी है, हुर आए हाय यजीद की तरफ भी है, मगर हैसियत अलग अलग है।
हाय हाय, हुर की तो हुसैन की तरफ जो हुर है वो कयामत तक के लिए अलैहिस्सलाम है, जो यजीद की तरफ है वो कयामत तक के लिए लानतुल्लाह। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। दीवाने हुसैन भी अजब होते हैं। करवट ली तो आ गया हुसैन की गोद में। चलो मैं इसके लिए पढ़ देता हूं एक शेर कि अब खत भी कोई लिखे तो जन्नत के पते पर। क्या सुन रहे हो भाई, क्या सुन रहे हो, क्या सुन रहे हैं आप? हाय हाय, अली अली हैदर हैदर, होर अब खत भी, अब खत भी, अब खत भी कोई लिखे तो जन्नत के पते पर। हुर शहरे जहन्नम का मका छोड़ चुका है। मुताजिद हुआ। अली मौला, अली मौला। इस बच्ची को लगा यही रहे। अली 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 जिंदाबाद, जीती रहो, खुदा हजारों वर्ष की उम्र दे, जिंदाबाद। ज़माना हुर की ज़हानत पे नाज करता है, ज़माना हुर की ज़हानत पर नाज करता है। हक परस्त फरेबे बशर से निकला है। यह हक परस्त फरेबे बशर से, भाई यहीं से तय हो जाता है। हक परस्त को फरेब दिया ही नहीं जा सकता। फरेब तो उनको दिया जाता है जो बातिल परस्त होते हैं, वरना मदीने के अंदर सलमान भी थे और ऐरे गैरे भी थे। अल्लाहु अकबर। अरे अली मौला है। भटकते इधर उधर, तो छोड़कर, जो भटकते इधर उधर, समंदर को छोड़कर, वो देख, वो आ गया यजीद के लश्कर। जिंदाबाद। आप अंदाजा फरमाएं, ये हुर का एक कारनामा था कि यजीद के लश्कर को छोड़ा, यजीद के लश्कर को छोड़ा, हुसैन की खिदमत में आ गए। आज तक अलैहिस्सलाम है। अरे दुनिया, बस जुमला सुन ले, दुनिया में हुर ही एक शख्स है कि जिसे हुसैन ने जानू पे सर रख के कहा, अंता हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा, हुर तू दुनिया में भी आजाद है। तवज्जो है आपकी, बुलंद आवाज से सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हाय हाय हाय, अल्लाहु अकबर। अलम नखलुकुकुम मिन माइन महीन। अरे क्या तुम्हें हमने हकीर पानी से नहीं पैदा किया, हकीर पानी से नहीं पैदा किया। हाय हाय, नहीं, फिर आयत पढ़ता हूं, फिर आयत पढ़ता हूं। हमने तुम्हें हकीर पानी से नहीं पैदा किया। इरशाद होता है, इरशाद होता है, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन नमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। हमने इस इंसान को, अरे तवज्जो फरमाए, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन नमशाजिन, हमने इस इंसान को मिले जुले नुतफे से पैदा किया।
अरे गौर नहीं किया, यही कुरान है। मिले जुले नुत्फे से हमने इस तुम्हें पैदा किया, इस इंसान को पैदा किया। नबतली है ताकि हम इसे आजमा के देखें, आजमाएं। फजअल्नाहु समीअम बसीरा, तो हमने इसे समी भी बनाया, बसीर भी बनाया, देखने के काबिल भी बनाया, सुनने के काबिल। हाय हाय, अरे गौर तो करें। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअल्नाहु समीअम बसीरा, बेशक हमने इस इंसान को पैदा किया, हमने इस इंसान को खल्क़ किया, नब्तली, ताकि हम इसे आजमाएं। फजअल्नाहु, बस हमने इसे करार दिया, समीअन, सुनता हुआ। तर्जुमा मैं कर रहा हूं, सुनता हुआ और देखता हुआ। हमने इसे देखता हुआ भी बनाया और सुनता हुआ भी बनाया। इसके मानी है कि अल्लाह जब आजमाइश करेगा तो एक वक्त में समात की भी होगी, नहीं पहुंचे ना, नहीं पहुंचे वहां तक, और बसारत की भी होगी, सुनने की भी और देखने की भी। इंसान को पैदा किया है ताकि इसका इम्तहान लिया जाए, और इसका इम्तहान समाज से भी होगा, बसारत से भी होगा, देखने से भी होगा, सुनने से भी होगा। तो माबूद कैसे होगा कि एक मौका ऐसा आना है कि जब सुनने का भी इम्तहान, देखने का भी इम्तहान, एक ही वक्त में समाज भी काम कर रही हो, बसारत भी काम कर रही हो। ए माबूद कौन सा इंसान का कदीर के मिंबर पे चले जाना। हाय हाय, अली हैदर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुहर्रम से कुछ पहले हमने एक मनकबत कही और बस हो गई। मनकबत कही क्या, चले उसके दो शेर सुनाते हैं। जिक्र अबू तुराब से महफिल सजी रही, जिक्र अबू तुराब से बमतला है। दूसरा मिसरा पढ़ने जा रहा हूं और इसके बाद शेर पढ़ूंगा कि जिक्र अबू तुराब से महफिल सजी रही, सबके सरों पर चादर रहमत तनी रही। अली अली अली, जिक्र अबू तुराब से महफिल सजी रही, सबके सरों पर चादर रहमत तनी रही। अब शेर पढ़ने जा रहा हूं तो फिर लेके जाइएगा। जिक्र अबू तुराब से महफिल सजी रही, सबके सरों पर चादर रहमत। नामे अली लिया जो मुहिब्बों ने बार बार, दूसरा मिसरा आप पीछे तक के मदने के लिए। नामे अली लिया जो मुहिब्बों ने बार बार, ता देर दुश्मनों में बड़ी खलबली रही। हाय हाय, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सर पर खाई हैदर पर, देखो कमाल अली, सर पर खाई हैदर पर, फिर भी जालिम को पिलाया। इसी को तो कहते हैं रिज़्क़ अल्लाह देता है, मगर सिफात इलाहिया का मजहर अली है। जो कातिल को भी शरबत पिला दे उसे अहले बैत कहते हैं। अहले बैत यूं ही अहले बैत नहीं है, अहले बैत को अल्लाह ने मुंतखब किया है। फजअल्नाहु समीअम बसीरा, हमने इस इंसान को समी भी बनाया और बसीर भी बनाया, बहुत देखने वाला, बहुत सुनने वाला। यानी एक कुव्वत का इम्तहान नहीं है, समात का भी इम्तहान है और बसारत का भी इम्तहान है। कोई बहरा हो तो देख ले,
आय हाय, गौर नहीं किया। कोई बहरा हो तो देख ले, कोई आय हाय 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 हाय। अरे भाई ये तो सामने की बातें है ना। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस मनक़बत के बहुत से शेर हैं, मगर मुझे जो पसंद आया है हासिल कलाम शेर वो पढ़ देता हूँ। यकीनन वो याद रखने के काबिल है। जिक्र अबू तुराब से महफिल सजी रही, सबके सरों पर चादर रहमत तनी रही। नामे अली लिया जो मुहिब्बों ने बार बार, ताज़देर दुश्मनों में बड़ी सुरूर सा। ताज़देर दुश्मनों में बड़ी, और करबो बला में ये भी बड़ा मौजज़ा हुआ। दूसरा मिसरा, करबो बला में ये भी बड़ा मौजज़ा हुआ। गुल हो गए चराग मगर रोशनी रही। करबला जाने वालों को हाँ, सलात के साथ करते जाओ। करबला जाने वालों को बढ़ते जाओ, चलते जाओ। तुम ना देखो बंगोला बारूद बुलंद आवाज से सलावत पढ़ें। हाय 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 हाय, ये तो अजब बात हुई ना। हैदर 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 अली। जब कोई मौलवी नारा लगा दे तो समझ लेना कि काम हो रहा है। खुदा सलामत रखे मौलाना, जज़ाकल्लाह। तो कानों का भी इम्तहान है और आंखों का भी इम्तहान है। कोई हाँ तो वो, और कोई अगर बहरा हो तो देख ले। अब कमाल ये है, बहरों ने इनकार विलायत नहीं किया, अंधों ने इनकार विलायत नहीं किया। उन्होंने किया जो दिल के अंधे थे, आके मुबारकबाद भी दे रहे थे। मुझे पढ़ना नहीं चाहिए मगर अब मैं पढ़ देता हूँ। मुझे संभली, मौलाना मुझे संभली बुजुर्ग शायर और बुजुर्ग आलिम भी थे और शायर भी थे। उनके 4 मिसरे यानी कि कता टाइप है, वो पढ़ रहा हूँ कि नबी ने तुमको दिया था सबक जो रोज़े गदीर, खुदा करवट करवट जन्नत अता करे। खुदा मरहूम को करवट करवट जन्नत दे। नबी ने तुमको दिया था सबक जो रोज़े गदीर, उसे तुम्हारे सगीरो कबीर भूल गए। हैं बगदीर जब आप लिखेंगे तो कितने हर्फ का मजमुआ है। जैसे हुर 2 हर्फों का है, गदीर 4 का है। गैन दाल ये है ना, 4 हर्फों के मजमुए को गदीर। नबी ने तुमको दिया था सबक जो रोज़े गदीर, उसे तुम्हारे सगीरो कबीर भूल गए। और अब 2 मिसरे हाजिर हैं कि ये वो 30 पारों का कुरान हिफ्ज कर डाला। अब क्या सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? हाय 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 हाय। नबी ने तुमको, एक सलावत पढ़े बुलंद आवाज से। ये इधर मस्तूरात से गुजारिश सिर्फ इतनी है, थोड़ी थोड़ी पीछे हो जाए, थोड़ी थोड़ी या खुर्दा, जरा जरा से, हाँ जरा जरा से, हाँ। नबी ने तुमको दिया था सबक जो रोज़े गदीर, उसे तुम्हारे सगीरो कबीर भूल गए। वो 30 पारों का कुरान हिफ्ज कर डाला, ये 4 हर्फ का लफ्ज़ गदीर। मुसलमान हो नहीं सकता जो दीन की दुश्मनी में मरा है।
करीम। तो मैं अर्ज कर रहा था, आंखें उससे काम लिया जाए और दोनों का इम्तहान, दोनों का इम्तहान। अब मैं आयत पढ़ दूं, आयत पढ़ी जाए। इरशाद अक़दस इलाही है, सूरह फुरकान की 30वीं आयत। इरशाद होता है, वक़ाल रसूल या रब्बे इन्न कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। क़यामत के रोज़ पैगंबर पुकार के कहेंगे, ए परवरदिगार, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया। हाज़ल कुरान महजूरा, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया। यही तर्जुमा आपको तमाम तराजिम में मिलेगा, जितने लोगों ने तर्जुमा किया यही तर्जुमा किया है कि परवरदिगार मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया, इस कुरान को छोड़ दिया। मैं कहता हूं कि यहां से अगर हाजा हटा दिया जाए तो भी बात पूरी है। या रब्बे इन्न कौम इत्तख़ज़ुल कुरान महजूरा, परवरदिगार मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया मगर हाजा कहा है। हाजा के मानिए ये, हाजा इसमें इशारा है, करीब के लिए बोला जाता है। हाजा के मानी क्या है? हाजा के मानी ये, जालिका के मानी वो। हाजा, हाजल कुरान, इस कुरान को, इस कुरान को छोड़ दिया। कुरान कहता है कि कयामत में रसूल कहेंगे कि परवरदिगार मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया। ये नहीं कहेंगे कि कुरान को छोड़ दिया। हाय हाय, अरे मैं क्या कह रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरी कौम ने, जाके घर पे पढ़िएगा, आयत बहुत अजीम है, पढ़ने वाली है। सूरह फुरकान की आयत है जहां ऐलान हो रहा है, या रब्बे वक़ाल रसूल या रब्बे इन्न कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। कुरान को, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे रब, इस कुरान को छोड़ दिया मेरी कौम ने। इस कुरान को नहीं छोड़ा, इस कुरान को। ये हाजा है, इसमें इशारा। कैसे पता चले कि ये हाजा के मानी क्या है, वो कुरान कौन सा है? हाजा समझ में आए तो समझ में आएगा कि कुरान कौन है। अब समझ में आया गदीर में नबी ने हाजा क्यों कहा था, मन कुंतु मौला हो फहाजा। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से बस तवज्जो करो। फरमाया आपने, वरना अगर पैगंबर फरमाते मन कुंतु मौला हो फअलियुन मौला, जैसा कि किताबों में है, ऐसा भी पैगंबर ने कहा, ये भी रिवायत है। मगर पैगंबर ने कहा फहाज़ा अलियुन मौला, परवरदिगार मन कुंतु मौला हो, जिसका मैं मौला हूं, बस उसका ये अली मौला है। हाजा इसमें इशारा है, उठा के दिखाया ये अली मौला है। हर अली मौला नहीं है, ये अली मौला है, ये अली मौला है। अब किसी अली को मानने से कुछ नहीं होगा जब तक इस अली को न माना जाए। मन कुंतु मौला हो फहाजा, जिसका मैं मौला हूं बस उसका ये अली मौला है, ये अली मौला है। और सूरह फुरकान में क्या इरशाद हो रहा है? इरशाद है, क़ाल रसूल या रब्बे इन्न कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। ए परवरदिगार मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया। ये हाजा बता रहा है कि कुछ है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे अब्बास बुक एजेंसी या फरीद बुक डिपो का कुरान छपा हुआ खूबसूरत पत्थर पर रखा होगा और नबी उसकी तरफ इशारा कहेंगे, परवरदिगार मेरी कौम ने इसको छोड़ दिया, इस कुरान। हाय हाय, पत्थर पर फरीद बुक डिपो या अब्बास बुक एजेंसी
या हैदरी कुतुबखाने का कुरान रखा होगा और उसकी तरफ पैगंबर इशारा करेंगे, माबूद मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ा, का नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि कोई बोलता कुरान बराबर में खड़ा होगा जिसकी तरफ इशारा करके फरमाएंगे, परवरदिगार मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया। अब वो अगर इजाज़त दे, हालांकि बात पूरी हो चुकी, अब मुझे अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए। नहीं, मैं तो पढ़ता रहूँगा, मगर और भी प्रोग्राम हैं। शहादत मुसलमानों को अली नजर आता ही नहीं, मुसलमानों को अली नजर आता ही नहीं, इनको तो फतवे लगाने की आदत है। अल्लाह अकबर, अली अली, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, ये खाना शुरू हो गया शायद, हैं? हाँ, इतना पड़े कि ये खा के आ जाए, हैं? सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैं कसमिया तो नहीं कह रहा, मगर इस मजमे से, इस लाइन से ये जरूर कहूंगा, जो खाने पर हुसैन के लिए न बैठ सके, हम उससे और क्या तवक्को करेंगे। ये खाना थोड़ी देर भी यहीं बटना है, और कोई ऐसा नहीं है कि यजीदी हो लूट के ले जाए, ये खाना यहीं रहेगा। हाँ, तो बहरहाल वो खाना भी बहुत बार ये शिकम बेचारा मजबूर करता है। खैर, लाइन में रहें, मसला नहीं है, आप मेरे साथ रहें, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। बस तवज्जो फरमाए। इजाजत अगर मेरा मजमा दे तो मैं इसका सही तर्जुमा करूं। आमतौर पर तर्जुमा यही किया जाता है, काल रसूल, उस रोज रसूल कहेंगे, या रब इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुराना महजूरा। ए पैगंबर कहेंगे, ए मेरे परवरदिगार, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया। यही तर्जुमा होता है। और तर्जुमा मैं कर रहा हूं, जाके उसको लफ्जों से टैली करना। सलावत पढ़े मोहम्मद वाला। तो उसको टैली कीजिएगा। अब पता नहीं मैंने भी क्या तर्जुमा किया है। अभी हमारा एक कुरान तर्जुमा हमने किया है और उसकी तफसीर की है, वो छप भी गया है अल इरफान के नाम से। अब पता नहीं उसमें हमने क्या किया है, मगर अब तर्जुमा कर रहे हैं, इसलिए कि तहकीक का काफिला रुकता नहीं है, तहकीक का काफिला बढ़ता रहता है। जहां तहकीक रुक गई वहां 4 इमाम हैं। अरे क्या कह रहा हूं भाई, जहां तहकीक रुक गई वहां 4 इमाम हैं, जहां तहकीक जारी है वहां 12 इमाम हैं। बाद में मरजइयत का सिलसिला है, इल्म का दरवाजा बंद नहीं होता। अरे मैं अर्ज कर रहा था, कुरान महजूरा। सलावत पढ़े, बुलंद आवाज से सलावत पढ़े। अली मौला, मैंने वादा किया था शहीद का जिक्र करूंगा, मगर अभी तक मैं वहां मंजिल तक नहीं पहुंच सका। बस ये आखिरी बात सुन ले कि इरशाद क्या है, या रब इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। क़यामत में रसूल फरमाएंगे, परवरदिगार मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया। तर्जुमा ये होता है, जबकि इसका तर्जुमा अब मैं अर्ज करता हूँ, और एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा। काल रसूल, रसूल फरमाएंगे, या रब ए मेरे परवरदिगार, इन्ना बेशक कौमी मेरी कौम ने इत्तखज़ू इख्तियार किया, हाज़ल कुरान इस कुरान को महजूरा छोड़े हुए अंदाज में। नहीं पहुंचे ना। हाय, मैंने तो बहुत बारीकी से तर्जुमा अर्ज कर दिया कि रसूल कहेंगे, ए परवरदिगार मेरी कौम ने इस कुरान को माना इख्तियार किया छोड़े हुए अंदाज में।
माना भी मगर छोड़े हुए अंदाज में माना। यही वजह है हर आदमी कहता है हम भी अली को मानते हैं। अबे मानते नहीं हो, मानना मजबूरी है। अली के इतने फज़ाइल हैं कुछ हिसाब नहीं। बेशक बिना अली के इबादत में कुछ सवाब नहीं। अलम को गाल के पत्थर पे कह रहे थे अली अगर जमीन उलट दूं तो भूत उलट। तुराब नहीं, अली अली है। जिंदाबाद। तो मैंने जो तर्जुमा अर्ज किया है बाजा ने या रब्बे इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, परवरदिगार मेरी कौम ने इस कुरान को माना, इख्तियार किया छोड़े हुए अंदाज में। माना भी और नहीं भी माना। मानना मजबूरी थी, मानना मजबूरी थी कि खिलाफत राशिदा का हिस्सा है। नहीं मानेंगे तो मुसलमान नहीं रहेंगे। याद रखो अली को भी नहीं माना जाता, अली को ही माना जाता है। ये कैसे? बस मेरी बात सुन, तवज्जो फरमाए। इधर आइए, वहां कहां खड़े हैं? वाह वाह, मेरे साथ साथ चले तो थे, मेरे साथ साथ न चल सके। मैं फराज़ेदार तक आ गया, वो हवा का रुख न बदल सके। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद में तवज्जो है। इन कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, मेरी कौम ने इस कुरान को माना छोड़े हुए। छोड़ा हुआ अंदाज क्या होता है? एक मिसाल बस छोटी सी और सामने की बात है। आपने देखा होगा मस्जिद में सारे ही नमाज पढ़ने आते हैं, बस्ती के लोग 80% आते हैं। अच्छा 80% का सबसे तालमेल तो नहीं है ना, झगड़ा भी है। एक रोज इत्तेफाक से बैठे हुए थे, एक बुजुर्गवार, लो सूरज निकल आया, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह। चलिए आराम करते। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो बुजुर्गवार बैठे हुए थे। अच्छा गांव में सबके एक दूसरे से पट्टीदारी तो होती है, झगड़े और टंटे भी होते हैं, मुकदमेबाजी भी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। मगर एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और मजलिस में भी सब आते हैं, मजलिस में भी सब आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दावत में भी सब जाते हैं। एक दूसरे के घर नहीं जाते। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, दावत में भी सब जाते हैं। और भाई क्या बताया जाए साहब, इनसे हमारा झगड़ा है, इनसे हमारा झगड़ा है। दोपहर, तपती दोपहर, और दोपहर के अंदर ये अव्वल वक्त नमाज पढ़ने चले गए, बैठे हुए वजीफा घोट रहे थे। हाय 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 हाय, अरे जबान है ये। पढ़ रहे थे तस्बीह कि उत्ते में किसी ने दरवाजा खोला मस्जिद का और कहा अस्सलाम वालेकुम। पहचान तो गए मगर फितरतन मुड़ के देखा। अरे गौर नहीं किया आपने? फितरतन मुड़े और मुड़ के देखा, अच्छा तुम आ गए हो, तुम आ गए हो, अच्छा सलाम तुम कर रहे थे। अब क्या कुछ नहीं रहे, उसकी सूरत देखी और इधर को मुंह करके कहा वालेकुम सलाम। गौर नहीं किया भाई, गौर करो मैं क्या कह रहा हूं। हाय हाय हाय, अली 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 हैदर हैदर, जिंदाबाद। हर जगह अली मिलेंगे, न दामन बचाइए। हर जगह अली मिलेंगे, न दामन बचाइए। बचना अगर अली से है तो जहन्नम में जाइए। ऐसी मजलिसें कम होती हैं कि दोनों तरफ से पड़ी जाए। ये ट्रैफिक दो रुखा है, ये डबल ट्रैफिक चल रहा है इधर से भी और हाँ। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो मकालमा है, मुकालमा है, दुआ की जरूरत है। आप बड़े हैं हमारे,
हमसे बड़े हैं, दुआ किया करें, बड़े भाई की हैसियत रखते हैं, दुआ करें। तो मैं अर्ज कर रहा था, जैसे ही वो दरवाजे में दाखिल हुए उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब क्या हुआ, इधर ही मुंह करके जवाब देते का नहीं, यही वो है इत्तखज़ु हादल कुरान महजूरा। अरे गौर करें भाई, सलाम का जवाब देना भी वाजिब है और दुश्मनी दिखाना भी वाजिब है। हाय 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 हाय, अरे दुश्मनी दिखा रहे हैं, फितरत है। सलाम का जवाब अल्लाह ने वाजिब करार दिया है। जैसे ही है मुंह बना के जवाब देना, वैसे ही है इस कुरान को मानना मगर मुंह। हाय हाय, अरे बिसूरते हुए, बिसूर, अरे मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, बिसूरते हुए या अली न कहो, खंदा पेशानी से या अली कहो। ऐसा नारा जो जमीन पे लगे फलक तक जाए। मैं अर्ज कर रहा था, अली अली बोल। दुनिया ने मदीनतुल इल्म के दरवाजे को नहीं देखा, ऐसे बुजुर्गों को देखा है। नहीं पहुंचे लोगों ने मदीनतुल इल्म को नहीं देखा, मदीनतुल इल्म के दरवाजों पर बैठने वालों को देखा है। अरे जब आज इनके यहां इतना बड़ा मजमा आया है तो सोचो अरबईन में कितना रहा होगा, और अरबईन में मजमा बुलाया नहीं जाता। नहीं, लफ्ज 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 हवाले कर रहा हूं, जिंदगी भर याद रखना। अरबईन में मजमा, लफ्ज बोल दूं अगर इजाजत हो, मजमा अरबईन में बुलाया नहीं जाता, अरबईन में मजमा जाता है। इसके मानी है करबला में जो हुसैन ने आवाज दी थी, हल मिन नासिरिन यंसुरना, अभी तक उसका सफर चल रहा है। लब्बैक या हुसैन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अपने दिल की मुराद पाएगा, दोनों हाथों को बुलंद करके नारा हैदरी। आज भी ये सफर चल रहा है। हल मिन नासिरिन यंसुरना की आवाज करबला में गूंजी थी, मगर करबला में इस आवाज पे बच्चे ने खुद को गहवारे से गिराया, और आज पूरी दुनिया से लोग नजर पहुंचते हैं और फिर पैदल चल के करबला जाते हैं, आवाज देते। मौला, आवाज देना आपका काम था, नस्लों तक पहुंचाना खुदा का काम है। बहादुरी तो देखिए, अजगरे बेसीर की मुस्कुरा के चाल ले ली, फूल मला के तीर की। और फरमा रहे हैं, अंदाजा कीजिए, अंदाजा कीजिए, शहीद मदीनतुल इल्म के दरवाजे पर बैठने वाले ऐसा मुजतहिद कि जिसने हिंदुस्तान में शीयत को इतना मजबूत कर दिया कि आज पूरा हिंदुस्तान शीयत 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 पुकार रहा है। नहीं, ये करम किसका है? मुल्ला मोहम्मद अमीन कश्मीरी ने लिखा। मैंने एक किताब लिखी थी, सबसे पहली किताब मेरी हयात नूर, काजी नूरुल्लाह शुस्त्री हयात व खिदमत। इत्तेफाक से वो मुझे मिल गई तो मैंने सोचा है कि उसको प्रिंट करा के फिर यहाँ भेजूंगा। हाँ, उसके 2-3 एडिशन तो आ चुके, फिर भेजूंगा इंशाअल्लाह। और मैं किसी से ये भी नहीं चाहूँगा कि पैसे कोई दे दे। अरे मुझे अल्लाह दे रहा है,
मैं लोगों की जेब पे नहीं नजर रखता, दरवाजे हुसैन पर नजर रखता हूं। अरे हमारा नाम ही रईस है। हाँ, हमको रईस जनाबे अमीर ने बनाया है। मौला का बड़ा करम है, बड़ा एहसान है। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, इंशाल्लाह भेजूंगा मैं, और उसको छपवाऊंगा 500 कॉपी उसकी छपवा के मैं भेज दूंगा। खत्म हो जाएगी फिर भेज दूंगा, कोई मसला नहीं, देने वाला तो खुदा है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि शहीद मुल्ला मोहम्मद अमीन कश्मीरी ने लिखा कि हमारे यहाँ शियत की रद में बड़ी किताबें आ गई हैं। शियत की रद में बहुत किताबें आ गई हैं। मैंने ये वाकया उसके अंदर लिखा है हयात नूर में। शियत की रद में किताबें आ रही हैं और आप कोई रिसाला ताईद शियत में लिखें। शहीद ने रिसाला लिखा 17 दिन में, और 17 दिन में मुकम्मल करके वो रिसाला मोहम्मद अमीन कश्मीरी को भेज दिया। मौलाना हसन अब्बास फितरत ने लिखा कि वो 17 दिन में जो रिसाला, जो किताब लिखी थी शहीद ने, उसी की बदौलत आज कश्मीर में शियत पाई जाती है। उसी की बदौलत शियत पाई जाती है। आप अंदाजा फरमाएं, पूरा शहर काजी साहब का मजार। अब कोई ऐसा काजी तो लाओ, कोई ऐसा काजी तो लाओ कि कज़ावत उस पर खप जाए। कज़ावत उस पर खप जाए। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने, मेरा ख्याल है उन्हीं का शेर है, कि वो ऐसा काजी था कि जिसने गवाही के अलावा कुछ नहीं लिया। गौर ही नहीं किया आपने? जिसने गवाही के अलावा कुछ नहीं लिया, जिसने गवाही के अलावा कुछ नहीं लिया। जब दुनिया खजाने भर रही थी तो ये इल्म की दुनिया में परवाज कर रहे थे और आवाज दे रहे थे, हमारी कज़ावत को देखो, अली की कज़ावत को पहचानो। जब बेटा ऐसा है तो दादा कैसा होगा। जब अल्लाह अकबर। और काजी ऐसा वैसा नहीं बनाया, काजी ऐसा वैसा नहीं बनाया। बादशाह वापस आ रहा है, लाहौर में पहुंचा। तो लाहौर में जब पहुंचे हैं बादशाह साहब, तो लाहौर का जो काजी था, काजी मुईन, वो इस्तकबाल के लिए आया मगर बुढ़ापे की वजह से गिर गया। तो फौरन बादशाह ने कहा कि अब काजी इस लायक नहीं रहा है, अब मुझे काजी चाहिए, कोई ऐसा काजी। तो सबकी तरफ देख के कहा, शहीद सालिस की तरफ रुख करके कहा कि कज़ावत के मनसब को आप संभालिए, कज़ावत के मनसब को आप संभालिए। ये कहना आसान नहीं है, छोटी बात नहीं है। ये मैंने इसको भी उस किताब में लिखा है, एक मुफक्किर ने लिखा अपनी किताब में कि सुन्नी हुकूमत में शिया को ओहदेदार नहीं होना चाहिए। हाय हाय, इसके मानी ये है, सुन्नी हुकूमत में बादशाह का मजहब हनफी था, सुन्नी था, और वो शिया काजी ढूंढ रहा है। तो इसके मानी है कोई इस लायक न था। अगर इस काजी से बेहतर होता तो काजी उसको बनाया जाता, इनको नहीं बनाया जाता। काजी बनाया, काजी बनाया। और जब कज़ावत का मनसब पेश किया गया तो आपने फरमाया कि नहीं, मुझे नहीं बनना है। ये वही अंदाज था जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का अंदाज था। अरे हमें वली अहद नहीं बनना है। अरे मनसब के भूखे और होते हैं, जूता रख के सर पे मनसब देने वाले। हाय हाय, मैंने तो बहुत बड़ी तारीखी हकीकत पेश कर दी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
चल दिया उठ के मेरी बात समझने वाला। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले अलीम वाला। बेशक तुम मुझको मालूम। दोजख का ईंधन बना दे खुदा, बेशक तुम मुझको दोजख का ईंधन बना दे खुदा, पर इतना कर्म कर दे, और इतना कर्म कर दे कि मैं तकदीर के दुश्मन को जला दूं। ये नजरिया गालिब का है, गालिब का है, मगर अगलबियत तो कहीं भी पा जाएगी। गालिब का नजरिया। खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि इस इस्तेदाद का आदमी, इस सलाहियत का आलिम, इस सलाहियत का इंसान, इस काबिलियत का इंसान उस अहद में कोई नहीं था। तो नजर इंतखाब शहीद के ऊपर पड़ी। शहीद ने कहा कि मैं, और ये है, इसको कहते हैं इल्म। अब याद रखें, जहालत चुप रहती है, इल्म बोलता है। हाय 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 हाय। पहले तो मना फरमाया कि नहीं भाई कोई और किसी और को मुंतखब कर लो, मगर जब बात आगे बढ़ी तो कहा कि अच्छा मैं ले सकता हूं कज़ावत के मनसब को, मगर टोटली जो हैं वो सुन्नी हजरात हैं, बरादरान अहले सुन्नत हैं। तो अब शहीद ने एक शर्त की कि मैं इस शर्त पर लूंगा इस मनसब को कि तुम्हारी 4 फिक़्ह हैं। मैं, ऐसा नहीं है कि फ़िक़्ह हनफी का पाबंद हो के फैसला करूंगा, मैं चारों में से किसी के मुताबिक, अरे गौर नहीं किया आपने, चारों में से किसी फ़िक़्ह के मुताबिक फैसला करूंगा। अरे उनके समझ में नहीं आया कि बात क्या हो रही है। अरे अरे, ये वही अंदाज था कि जब से मैं यहां बैठा हूं तब तक कोई नहीं आया। अरे गौर ही नहीं किया आपने, गौर ही नहीं किया। अरे मैं क्या कह रहा, सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, बस तवज्जो है। बस बात तमाम कर रहा हूं, रोक रहा हूं सफर को, ये खत्म नहीं हो सकता, सफर रुक ही सकता है। तो रोक रहा हूं कि चारों फ़िक़ों में से किसी एक फ़िक़्ह का पाबंद होके मैं फतवा सादिर करूंगा, फैसला करूंगा। उन्होंने कहा हाँ हाँ ऐसा ही तो हम भी चाह रहे हैं। उन्हें क्या पता था कि हमारी फ़िक़्ह के जितने मसाइल हैं उनकी तायीद उनकी कोई ना कोई फ़िक़्ह करती है। हाय हाय, मगर ये कौन कह सकता था? ये वही कह सकता है कि जो चारों फ़िक़ों का आलिम हो। याद रखो, हुकूमत जहालत नहीं करती, इल्म करता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। शहीद अलैहिर रहमा की वजह से शियत फैल रही थी और बढ़ रही थी। कितने खिराज अकीदत पेश करने वाले आए हैं, और हम तो आए उस वक्त जब बाजार से जब उठ गए गाहक तो हम आए, जब मजमा तकरीबन जा चुका है उस वक्त हम मजलिस पढ़ रहे हैं। मगर जो है वो है अपनी जगह। जो जिक्र हुसैन करता है डरता नहीं कभी, जो जिक्र हुसैन करता है डरता नहीं कभी। कट जाए से गर्दने हमारी, यजीद की बायत करता नहीं। नारा बुलंद आवाज से सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, गौर फरमाया आपने। मैं अर्ज कर रहा था कि शहीद ने फरमाया मैं किसी एक फ़िक़्ह का पाबंद होके एक फ़िक़्ह के मुताबिक फैसला सादिर करूंगा। और उन्होंने कहा हाँ कीजिए। ये फैसले होते थे फ़िक़्ह जाफरी के मुताबिक, और अगर किसी ने कहा तो पलट के कहा अपनी फ़िक़्ह को देखो फला, वहाँ ये फतवा मौजूद है, वहाँ ये फतवा मौजूद है। कमाल है, हमने काजी साहब को सुना है, वो बाबे मदीनतुल इल्म था कि जो मिंबर पे बैठ के कहता था सलूनी सलूनी सलूनी। मुझसे सवाल करो। आगरे के अंदर
शियत नहीं थी, बहुत कम लोग थे। बाज लोग इस पर दलील बनाते हैं कि शहीद ने कभी जुमा नहीं पढ़ाया। हमें 2.5 शिया नहीं थे तो किसे पढ़ाते? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाँ भाई, मैं दलील दे रहा हूं कि जब बादशाह ने शहादत शहीद के बाद आम ऐलान किया कि शहीद के हम मजहब और हम मसलक लोग आए और शहीद की लाश को दफन कर दें। शहीद की लाश को, शायद मैं शहादत ना पढ़ सकूं इस वक्त शहीद की, फिर कभी इंशाअल्लाह पढ़ूंगा। शहीद के हम मसलक आए, हम मजहब आए और वो शहीद की लाश को दफन कर दे। 3 रोज तक मजबले पे शहीद की लाश पड़ी रही थी। अल्लाह अकबर। तो कितने शिया आए? एक शिया फौज का सरदार ग्वालियर में था, वो आया। एक आगरे का शिया था और एक सैयद राजू जिनका मजार बाड़ी में है। राजस्थान बाड़ी, धौलपुर से आगे बढ़ेंगे तो एक कस्बा बाड़ी है, उस बाड़ी में मजार है। आप जानते हैं 3 आदमी हैं जो दफन कर रहे हैं, शहीद के लाशे को दफन कर रहे हैं। शहीद की कब्र तैयार की गई और सैयद राजू शहीद के जनाजे को लेके बैठे रहे और सैयद राजू ने अपने हाथों से शहीद को कब्र में उतारा और कई बरस तक शहीद की कब्र पर यहां मुजाविरी करते रहे। मैं कहता हूं कि जब शहीद के जनाजे को लिए हुए बैठे होंगे सैयद राजू, तो यकीनन वो करबला का बेकस हुसैन याद आया होगा कि जो अपने जवान बेटे अली अकबर का लाशा उठा रहा था और जब लाशा नहीं उठ रहा था तो आवाज दे रहा था, बनी हाशिम के बच्चों आओ। आओ आओ बनी हाशिम के बच्चों आओ, मुझसे अकबर का लाशा नहीं उठ रहा है। जमीने करबला पर शह ने लाशें नौजवान रख दी, कभी मैयत यहां रख दी, कभी मैयत। तारीख कहती है कि जब फातिमा का लाल अली अकबर के लाशे पर आया है, हुसैन अकबर के लाशे पर आए हैं और लाशे पे आने के बाद हुसैन ने देखा कि जवान बेटा एड़िया रगड़ रहा है और खून का फव्वारा सीने से उबल रहा है, तो हसरत से नहरे अलकमा को देखा, ए भैया अब्बास, अरे हुसैन क्या करे, ये जवान का लाशा, बूढ़ा बाप। रो, आखिरी मजलिस है, पुरसा दे लो, पुरसा दो, आखिरी मजलिस है। बूढ़ा बाप हुसैन सैयदुश्शुहदा अकबर के लाशे पर है। नहरे अलकमा को हसरत से देखा। जब कोई मुसीबत पड़ती है तो कभी भाई याद आता है, कभी बेटा याद आता है, और अगर बेटे का लाशा बाप उठा रहा हो तो भाई बहुत याद आता है। अरे हुसैन ने भी, अकबर ही का हुसैन ने भी अब्बासी को आवाज दी, अरे कासिम को नहीं पुकारा, किसी और को नहीं पुकारा, आवाज दी, भैया अब्बास, मुझसे अकबर का लाशा नहीं उठ रहा है। मेरा दिल कहता है दिलावर की लाश तड़प गई होगी। ए आका, अब्बास मजबूर है। जज़ाकुम रब्बुकुम अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन के। रो, हुसैन के जवान पर रो, पुरसा दो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को हुसैन के उस अली अकबर का कि जिसके लाश के करीब बैठ के बूढ़ा बाप कह रहा था, बेटा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, ए बेटा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। बल्कि तारीख कहती है कि जब हुसैन चले हैं
और रहबार से उतरे हैं हुसैन, दौड़े तो अकबर का लाशा दिखाई नहीं दे रहा था। हुसैन ने आवाज दी, अली अकबर कहाँ हो? तुम्हारा मरना मेरी बीनाई ले गया है। ए बेटा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ए बेटा आवाज दो ताकि बूढ़ा बाप आवाज के सहारे तुम तक आ जाए। अली अकबर ने कहा बाबा। हुसैन दौड़े, बाबा हुसैन दौड़े, हुसैन दौड़े उस तरफ जिधर अकबर का लाशा था, अकबर का लाशा था। और अब रावी कहता है कि इस उजलत में हुसैन चले कि हुसैन अलैहिस्सलाम का पाए अक़दस अबा में उलझ गया। अरबाब अज़ा अहले मसाइब लिखते हैं कि जब पांव उलझा तो हुसैन खड़े हुए और फिर तेजी से दौड़े, मगर फिर पांव उलझा, हुसैन गिर गए। हुसैन ने ताकत को जमा किया और फिर तेजी से चले। रावी कहता हुसैन फिर गिर गए, मगर अब रावी कहता है कि अब हुसैन ने ताकत को जमा करना चाहा तो हुसैन से उठा न गया। सामने जवान बेटे का लाशा पड़ा था, बूढ़ा बाप कुछ फासले पर जमीन पर बैठा हुआ है और उठा नहीं जा रहा है। तो अल्लामा मजलिसी फरमाते हैं कि जब हुसैन से उठा न गया तो कौनियों के बल लाशे अली अकबर पे पहुंचे, पहलू में सर रख दिया, ए बेटा बाबा आ गया। रो रो आजादारो रो। एक मंजर सुनेंगे, एक मंजर सुनेंगे, मसाहब पढ़ूंगा मैं, मसाहब पढ़ूंगा, एक मंजर सुन ले। अभी मुहर्रम तमाम हुआ है, अभी मुहर्रम तमाम हुआ है। मुहर्रम तमाम होता है उस पर कि जब अहले बैत का लुटा हुआ काफिला मदीने पहुंचता है। बस रावी कहता है कि जब ज़ैनब पैगंबर की कब्र के करीब पहुंची है तो ज़ैनब तेजी से दौड़ी और ज़ैनब गिर गई। अब रावी कहता है कि ज़ैनब से उठा ना गया तो वैसे ही चली जैसे लाश हुसैन पर अली अकबर की लाश पर हुसैन आए थे। और नाना की कब्र से ज़ैनब ने लिपट के कहा, नाना ज़ैनब लुट गई। बस आखिरी जुमले, रोना पुरसा देना। हुसैन लाशे अली अकबर पर पहुंचे, खून का फव्वारा है कि जो उबल रहा है। अली अकबर सीने पर हाथ रखे हुए हैं। बेकस हुसैन ने पूछा, मेरे लाल ये सीने पे हाथ क्यों रखा है? अकबर ने हिचकी के साथ कहा, बाबा नेजा लगा था, अनी रह गई है, अनी सीने में रह गई है, बाबा अनी चुभ रही है। हुसैन ने कहा, मेरे लाल जरा हाथ हटा। हाथ अकबर ने हटाया, हुसैन दो जानू बैठे और आस्तीन को उल्टा, जख्मे सीना में हाथ डाला, अनी को पकड़ के कहा, या अली मदद। इधर अनी निकली, अनी के साथ अकबर का कलेजा निकल आया। हुसैन